अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ है, इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आई, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इसमें डिप्लोमेटिक एक नाकामी है, और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो बहुत ज़्यादा, वो फॉरेन अफेयर्स भी देखते हैं, पीसीबी भी देखते हैं, इंटीरियर भी देखते हैं, ना इंटीरियर सही तरह से उनसे हैंडल हुआ और ना ही पीसीबी के मामला, क्रिकेट के मामला सही तरीके से हैंडल हुए, और ना ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कोई इतने अच्छे तरीके से अपने अपने कार्ड्स खेले हैं। वरना ये एक बहुत अच्छा मौका था कि आप क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए इंडिया को पाकिस्तान में लेके आते, और जिस पे सुनील गावस्कर को अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू उनका हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान आ सकता है अगर पीस हो दोनों ममालिक में। तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के बॉर्डर पे तो पिछले कई साल से पीस है, और अगर इंडिया कुछ इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है कश्मीर के मामलात में, वहाँ पे जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो पाकिस्तान भी बलूचिस्तान के मामलात और टीटीपी के साथ इंडिया के कनेक्शन को, इसके इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहा है। तो दोनों ममालिक को ये चाहिए कि इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर में बजाय इसके कि अपने एक दूसरे से लड़ते रहें और यहाँ की जो खित्ता पीछे रह गया तरक्की के सफ़र में, वो इन मामलात को किसी और तरीके से देखें। इंडिया पे, मोदी पे ख़ास तौर पे बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो एक बड़ा मुल्क है और उनकी इकॉनमी भी मजबूत है, और उनकी इकॉनमी और उनकी दुनिया में स्टैंडिंग बेहतर हो सकती है अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट और फिर सेंट्रल एशिया की मार्केट जिसमें इंडिया को एक्सेस मिल सकती है पाकिस्तान के ज़रिए, वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान तक इंडिया को एक्सेस मिल सकती है पाकिस्तान के ज़रिए, ईरान से और सेंट्रल एशिया से एनर्जी कॉरिडोर इंडिया तक पहुँच सकता है, चाइना तक पहुँच सकता है। ये जो इतने खित्ते के लिए, तो सुनील गावस्कर साहब को चाहिए कि जब वो पीस के लिए पाकिस्तान को कहते हैं तो इंडिया को भी कहें। और वो विक्रांत गुप्ता एक इंडियन व्लॉगर हैं, वो आए हैं लाहौर में, उन्होंने जो सिक्योरिटी का या टेररिज्म का जो नैरेटिव इंडिया मुसलसल बेच रहा था कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी, वहाँ टेररिज्म है, विक्रांत गुप्ता के विज़िट ने, और वहाँ वो लिबर्टी चौक पे खड़े होकर लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से, जिस तरह लोग विराट कोहली की और इंडियन टीम की तारीफ़ कर रहे हैं, इससे ये बात एक दफ़ा फिर साबित हो गई है कि पाकिस्तान के लोग मुतअस्सिब नहीं हैं, बायस नहीं हैं, और वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इंडिया के लोगों से नफ़रत नहीं करते, वो अपने असूलों पे खड़े रहना चाहते हैं। कश्मीर पे उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन वो इंडिया से नफ़रत नहीं करते, जिस तरह मोदी का हिंदुत्व नज़रिया इंडिया के लोगों में, और इंडिया का बॉलीवुड जो है वो इंडिया के लोगों में नफ़रत भरता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के लोगों में ऐसी नफ़रत नहीं है इंडिया के ख़िलाफ़। तो ये एक बात विक्रांत गुप्ता ने साबित करी है, और मेरा ख्याल है कि ये अगर वीज़ा विक्रांत गुप्ता को, मुझे नहीं पता कब उसने अप्लाई किया, कब मिला है, लेकिन ऐसे लोगों को वीज़ा पाकिस्तान को चाहिए था कि बहुत पहले देता, और चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से कई हफ्ते पहले देता, ताकि इंडिया पे पब्लिक प्रेशर पड़ता, मीडिया का प्रेशर पड़ता, और वो शायद अपना फ़ैसला बदलता और इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, तो इससे ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती थी। और सुनील गावस्कर जैसे लोगों को ख़ास तौर पे ये सोचना चाहिए कि आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, आप आइकॉन हैं सब कॉन्टिनेंट के, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप फेयर बात करें, आप सच बोलें। आप देखें कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर और ना ही इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, कि इंडिया की टीम क्रिकेट टीम यहाँ पे दौरे पे ना आती, तो उसे आना चाहिए था। दोनों मालिक में ताल्लुकात बेहतर होते चलें, वो नहीं हुआ। एक नया मौका पूरी दुनिया को मिल रहा है, जिसमें ट्रंप ने अमेरिका को एक आइसोलेशनिज़म की तरफ लेके जा रहा है। तो इसमें जो मुख्तलिफ दुनिया के ख़ित्ते हैं, उनका आपस में तजारत का बढ़ना, आपस में ताल्लुकात का बेहतर होना, जिसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट नहीं होगा कोई इस तरह की जंगों को, यहाँ पे इस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स को यहाँ चलाता रहे। तो ये हमारे जैसे ममालिक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें ना सिर्फ हम अपनी मईशत को बेहतर करें और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, और इंडिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए, ईरान के साथ भी अच्छे होने चाहिए। तो जो एक ग्लोबल इंटरेस्ट था, ख़ास तौर पे अमेरिका का सुपर पावर होने की वजह से इस खित्ते में, वो उस सेंस में मिलिटरली और पॉलिटिकली ख़त्म हो गया। तजारत का उनका इंटरेस्ट है, उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस खित्ते में मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका है कि इसमें इस मौके से फ़ायदा उठाए। हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये क्राइसिस है पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस क्राइसिस में से अपने लिए जो बेहतर हो सकता है वो करे। तो ये आज के कुछ चीज़ें थी, और इसमें एक और अहम मुल्क है तुर्की।
तो क्योंकि यूरोप अगर यूक्रेन के साथ खड़ा होता है तो तुर्की किसके साथ खड़ा होता है? यूक्रेन के साथ खड़ा होता है, यूरोप के साथ खड़ा होता है, या रशिया के साथ खड़ा होता है और अमेरिका के साथ खड़ा होता है। और फिर इसमें यह है कि दोनों तुर्की इस अगर यूरोप के साथ जाता है तो क्या यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप तुर्की को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर तुर्की को मिलती है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप तो फिर तुर्की के लिए उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। तुर्की भी पाकिस्तान के बहुत करीब है, हमसाया मुल्क है, और ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, RCT शाहरा भी होती थी। तो ये लैंड रूट जो है, अगर चीन यूरोप तक 10,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछा के उसको कामयाबी से चला सकता है, तो हम ईरान और तुर्की के ज़रिए यूरोप तक क्यों नहीं रेलवे लाइन बिछा सकते और क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच सकते, जबकि रेलवे लाइन है, सिर्फ उसको ऑपरेशनल करना है। और वो तभी होगी जब हमारे अंदर खुलूस होगी। हमारे जो चले गए अमेरिका के एजेंट इस मुल्क में जो तबाह करके CPEC को और एक हमारे सफ़र को जो शुरू हुआ था, तो उसको रिवाइव करने की दोबारा ज़रूरत है। तजारत को इस पाकिस्तान एक ऐसा अच्छा तजारती कॉरिडोर बन सकता है सेंट्रल एशिया, यूरोप और साउथ एशिया और एशिया के दरमियान, ईस्ट एशिया के दरमियान, कि जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अंदरूनी तौर पे अपने तमाम सियासी जो हमारे पावर सेंटर हैं उनको आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, उसको काउंटर करना चाहिए। TTP को काउंटर करना चाहिए, और इंडिया के साथ और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। उम्मीद है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ पे गौर करेंगे, और दुनिया ने करके दिखा दिया है कि अगर आप ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और अगर आप तिजारत करना चाहते हैं तो सिर्फ ख्वाब देखना ही बड़ा, हमें तो ख्वाब देखने पे पाबंदी लगा दी इस मुल्क में। तो बड़ा ख्वाब देखें और उसको एग्जीक्यूट करें, उसको अच्छी डिप्लोमेसी से, अच्छी सियासत से उसको एग्जीक्यूट करें, और इस खित्ते में भी खुशहाली है। तो उसमें ईरान क्या बलूचिस्तान के लिए करता है, लेकिन बलोच जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है, क्योंकि ईरान ज़ाहिर है उनका दोस्त नहीं है, और जब ईरान भी उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर अमेरिका अगर हाथ खींचेगा तो पीछे सिर्फ इंडिया का मफाद इसमें रह जाता है। तो क्या इंडिया का मफाद पूरा करने के लिए बलूचिस्तान में अगर ये लड़ाई जारी रहती है, और TTP जो इस्लाम के नाम पे ये कर रही है, और वो मोदी हिंदुत्व के जो नज़रिए का प्रचार कर रहा है, उसके साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जारी रखेंगे, तो इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, पाकिस्तान की जो सियासी और फ़ौजी क़यादत है, उसको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मफाद किस में है और हमें क्या करना चाहिए। हमें खित्ते में अपने जो हमसाए हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमें चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमें चीन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अब ग्लोबल लीडर जो है वो चीन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जिसके लिए उसने कोशिश की। वो अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है अपनी इकनॉमिक रिलेशनशिप्स के ज़रिए, जिस तरह अमेरिका ने अपनी कंपनीज़ के ज़रिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, हॉलीवुड के ज़रिए और अपने नैरेटिव के ज़रिए, कि अमेरिकन ड्रीम का उसने नैरेटिव दिया कि जो स्किल्ड वर्कर्स है पूरी दुनिया से, वो उनको लेके आता था, और उनके ज़ाहिर फैमिली सब वापस उन्हीं मुल्कों में रहती हैं, तो एक अमेरिकन गुडविल क्रिएट हुई। अब वो सारा कुछ इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है, ट्रंप की पॉलिसी हॉलीवुड के भी ख़िलाफ़ है। और फिर जो अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना ने एकदम से जो तरक्की की है, एनिमेटेड मूवीज़ जो उनकी आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। और हॉलीवुड का जो लीड था, वो चाइनीज़ कल्चरल जो मूवीज़ भी बनाते, तो उसमें भी अब वो लीड चाइना ने वापस ले ली है, और इस एनिमेटेड मूवी के ज़रिए जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है, और उसकी जो शोहरत अभी सिर्फ चीन की मार्केट में उन्होंने लॉन्च की है, बाहर नहीं की, लेकिन जब वो बाहर निकलेगी वो धूम मचा देगी, और हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड उसने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। ये एक कल्चरल वॉर में चाइना लीड कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल वॉर में उसने जो डीप सी की जो ऐप लॉन्च की है पिछले महीने, जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, उससे नास्डैक में, उससे पता चलता है कि चीन अब टेक्नोलॉजी में भी लीडर है, कल्चरली लीडर है, इकोनॉमी में लीडर है, ट्रेड में लीडर है। उसके पास जो अमेरिकन डॉलर्स का सारा जो रिज़र्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया में
चीन के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये डॉलर के ज़रिए जो अमेरिका कंट्रोल करता था पूरी दुनिया को, अब ये उसकी हेजेमनी जो है वो टूट रही है और उसमें ट्रंप ने खुद बहुत अहम किरदार अदा किया है। और ये इतना आसान नहीं होगा अमेरिका का सुपर पावर के स्टेटस से नीचे उतरना, लेकिन ये अमल शुरू हो चुका है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस के होने में एक बहुत तबाही होगी दुनिया में, जिसके लिए पाकिस्तान को अपने आप को तैयार करना